तो कोर ट्रेनिंग के चौथे दिन मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप ये फोटो देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है ताकत तो मन में होती है ना, शरीर में नहीं। अन्यथा शेर कभी हाथी का शिकार नहीं कर पाता, क्योंकि ताकत में तो हाथी शेर से बड़ा होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। नहीं, ताकत मन में होती है हमेशा, है ना। वो कहते हैं ना कि शेर अपनी ताकत से जंगल का राजा कहलाता है। शेर में जंगल में कभी चुनाव नहीं होते हैं दोस्त। चुनाव के दम पे नहीं बनता है वो राजा, वो हमेशा अपनी ताकत के दम पे बनता है ना, अपने एटीट्यूड के दम पे बनता है। तो क्या आप लोग अपने आप को मजबूत बना सकते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल बना लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। वाई सेप सोप क्यों करें, है ना। देखो जी, कुछ कारण ये हैं जिसे आप कर सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट, इस दुनिया का एकमात्र धंधा, एकमात्र बिजनेस ऐसा है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो केवल और केवल केवल एक शॉपिंग से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और जहां आप कमा सकते हैं लाखों रुपए महीना। आप सोच के देखो, अगर आपको लाखों रुपए महीना कमाने का कोई अदर बिजनेस करना पड़े तो भाई साहब एक छोटी सी दुकान के लिए भी कम से कम 10 से 20 30 40 लाख रुपए तक लगते हैं। और उसके बाद भी इनकम कितनी होती है? 20,000, 30,000, 40,000। और यहाँ यहाँ कोई किसी प्रकार के कोई भी खर्चा नहीं है, केवल एक शॉपिंग की और हमारा बिजनेस स्टार्ट, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट और जीरो रिस्क। मान लिया आपने कोई और धंधा किया, मान लिया आपने कोई दुकान बनाई, दुकान में 20-30 लाख रुपए का सामान डाल दिया, उसके बाद अगर वो धंधा ना चला तो आपके वो 30-40 लाख रुपए का रिस्क है। चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। लेकिन आपने यहाँ 2 जीन्स और 2 कोट पैंट खरीद लिए, उनको आपने पहन लिया। आप सोच के देखो, अगर आपका धंधा नहीं भी चलता है तो आपने उन पैसों का तो भाई यूज कर लिया ना। मतलब जीरो रिस्क, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। नो बॉस, यहाँ कोई बॉस भी नहीं है आपका। आप किसी प्रकार की कोई भी नौकरी कर लें, चाहे वो नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या प्राइवेट हो। मैं कहूं कि अगर आप बिल्कुल मजदूरी भी करते हैं तो वहां भी कोई ना कोई हमारे ऊपर खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ यहाँ कोई भी आपका बॉस नहीं है। यहाँ हम सब लोग क्या है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों की सहायता करते हैं और उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यहाँ कोई भी बॉस नहीं है, इसलिए भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और यहाँ कोई लॉस भी नहीं है, क्योंकि जितना पैसा लगा उतने का सामान ले लिया, उसके बाद कोई भी किसी का नुकसान नहीं कर सकता किसी भी रूप में। मनी फ्रीडम, इस बिजनेस में आपको मनी फ्रीडम मिलती है। मनी फ्रीडम कैसे मिलती है? सोच के देखो, आपने यहां काम स्टार्ट किया, आपने यहां दिल लगा के 4 साल किया, और 4 साल के बाद आप यहां से बन जाते हैं डायमंड। डायमंड बनने के बाद आप देखो, इस बिजनेस में जो अधिकतम आय है पर वीक की 2 लाख रुपए पर वीक और 8 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। वैसे तो अधिकतम आय इसमें 52 लाख रुपए महीना तक है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात करता हूं, अगर 8 लाख रुपए महीना भी आप कमाओगे तो ईमानदारी से बताओ, क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए मन मारते हैं। हमको कुछ चीज और पसंद आती है लेकिन हम कुछ और लेके आते हैं मार्केट से। जैसे आप अपनी मैडम के साथ गए मार्केट में, किसी मॉल में चले गए और मैडम को कोई लहंगा पसंद आ गया जो टैटू वो पहने खड़े रहते हैं, और मैडम ने कहा देखो जी वो कितना शानदार लहंगा है, लेकिन भाई साहब की, मिस्टर की तुरंत जेब भारी पड़ती है, तुरंत उसको गुस्सा आता है और वो कहता है अरे वो लहंगा भाई साहब तब तक पसंद आ ही नहीं सकता जब तक उसका टैग नहीं देख लेते मिस्टर। अगर टैग देखने के बाद वो बजट में आता है तो वो पसंद भी आ जाता है, और अगर वो बजट में नहीं आता तो उल्टा मैडम को समझा देते हैं, ये तुझे पसंद आया, इसका कपड़ा देखो, इसका कलर देखो, है इस तरह का कपड़े पहनेगी। और फिर उनको ऐसी जगह ले जाते हैं जहां हमारी बजट की दुकान होती है। मेरे दोस्त, ये
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ऐसा करता है। तो मेरे दोस्त, दिल से इस बिजनेस को करें, विश्वास करना, अगर आप यहां से दमदारी से मेहनत करके डायमंड बनते हैं तो डायमंड बनने के बाद आप बाजार से वो चीज लेके आओगे जो आपको पसंद होगी, वो चीज लेके नहीं आओगे जिसकी आपको जरूरत होगी। तो पसंद आप इसमें कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम, टाइम फ्रीडम भी मिलती है आपको यहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे हरिनारायण चौधरी जी, उन्होंने इस बिजनेस में मेहनत की और 32 साल की उम्र में डायमंड बन गए। और डायमंड बन गए तो आप सोच के देखो, उधर नौकरी से वो फ्री हो गए और इधर इस बिजनेस से फ्री हो गए। मतलब अगले 28 साल जहां उन्हें नौकरी करनी पड़ती, अब वो फुल टाइम अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने जीवन के 28 साल कमा लिए। मेरे दोस्त, पैसा तो आदमी कमा सकता है, लेकिन समय कमाना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आज मेरी उम्र 37 साल है और मुझे 60 साल तक नौकरी करनी पड़ती। अब देख सकते हैं आप, मैं नौकरी से फ्री हूं और इस बिजनेस से फ्री हूं। तो मेरे दोस्त, आप भी यहां से टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, अगर मैं नौकरी करता रहता तो 60 साल तक मेरे सारे बाल पक जाते, मेरी जो कमर सीधी है वो ऐसे टेढ़ी हो जाती, और तब तक आदमी को नौकरी करनी पड़ती है ना, तब तक करनी पड़ती है, और तब तक कोई समय मिलता नहीं है। मेरी मैडम अपने बच्चों को, जाहिर सी बात है, हमेशा वो ही जाती थी उनके साथ पीटीएम में, है, ज्यादातर मेरी मेरे मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। सारी चीजें उनको ही संभालनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि भैया नौकरी में तो किसी और की मर्जी से अपने घर जाता है आदमी। तो यहां से आप समय की भी स्वतंत्रता ले सकते हैं। रिकॉग्निशन, नौकरी में 16 साल हो गए थे, आज तक किसी ने एक फूल नहीं दिया, माला तो छोड़ो, एक फूल नहीं दिया। लेकिन इस बिजनेस में हर 3 महीने बाद आपके शहर में एक प्रोग्राम होता है, जिसमें अगर आपने 3 लोगों की टीम भी बनाई तो आपको सबसे पहला सम्मान मिलता है क्यूएससी के रूप में। आपने 20 लोगों की टीम बनाई तो आपको सम्मान दोबारा मिलता है ब्रोंज के रूप में। आपने 50 लोगों की टीम बनाई तो आपको फिर से सम्मान मिलता है सिल्वर के रूप में। और इसी प्रकार लगातार शेप शॉप में 18 लेवल हैं, तो हर लेवल पे आपको लगातार सम्मान दिए जाते हैं। तो यहाँ मान सम्मान भी आप कमा सकते हैं। सिक्योरिटी, आप सोच के देखो, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आज की डेट में हम सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? कोई बीमे वगैरह करवाते हैं, है ना, किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस लेते हैं। सोच के देखो, अगर हमने इंश्योरेंस लिया, क्या इंश्योरेंस से हमारी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाती है? या जिसने लिए थे उनकी सिक्योर हो गई? अरे अगर मान लिया आपने 20 लाख का कोई बीमा लिया और 20 साल के बाद का लिया, तो उसमें भाई कहीं ना कहीं पैसे भी तो डालने पड़ेंगे। छमाही, तिमाही, वार्षिक रूप से कुछ ना कुछ किस्त तो जाती है, नहीं जाती है? मान लिया आपने उसमें 5 लाख दिए, है ना, 5 लाख दिए धीरे धीरे, और 20 साल के बाद आपको वो पॉलिसी मैच्योर हो गई। 20 साल के बाद जो आपका, जाहिर सी बात है, 20 लाख मिल भी गए। सोच के देखो, 20 लाख की पहली बात तो 20 साल के बाद क्या वैल्यू होगी। और सोच के देखो, जो 20 लाख आपको मिले हैं, क्या उस 20 लाख से पूरी उम्र आपकी कटने वाली है क्या? नहीं मेरे दोस्त, इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखो, श्याम सुंदर जी हैं, यहाँ आपके बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, और उनके घर फिर भी लगातार लाखों के रूप में इनकम जा रही है। तो यहाँ से सिक्योरिटी मिलती है, नेम और फेम मिलता है ना, नेम और फेम मिलता है। और नेम फेम में हर व्यक्ति चाहता है यार उसका नाम हो, सम्मान हो, पहचान हो, है ना, दुनिया उसको जाने। तो मेरे दोस्त, ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है यहाँ से, जहां से आपको नेम और फेम बनाने का भी मौका मिलता है। अर्ली रिटायरमेंट, जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं आप। जैसे मैंने अभी बताया, हरिनारायण चौधरी जी हैं, सुधीर चौधरी जी हैं, पंकज जी हैं, बत्तूराम मीणा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे लाइन लगा के जो अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो आप भी ले सकते हैं, है ना। हेल्प टू अदर पर्सन, सबसे पहली बात तो हेल्प करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम हेल्प करने लायक हों, हमारे पास उतना पैसा हो कि हम किसी की हेल्प कर पाए। क्योंकि 10-20 रुपए देने से किसी की हेल्प होती नहीं है। असली हेल्प तब होती है जब आप किसी की बढ़िया तरीके से मदद करें, है ना, किसी ट्रस्ट को दान करें, किसी गरीब आदमी को भाई दान करें, है ना। सोच के देखो, मान लिया आपके गांव, मोहल्ले, शहर में
कोई ऐसा परिवार रहता है जिसके भाई हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, उसकी गुड़िया की शादी आ गई। आप सोच के देखो, अगर आप अपनी केवल एक हफ्ते की इनकम भी 2 लाख रुपए होती है, जो उनकी मदद कर देते हैं उस समय, उनके लिए कितनी बड़ी मदद हो जाएगी। बहुत बड़ी मदद हो जाती है मेरे दोस्त, वो जीवन भर आपको भूल नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाई मदद करने के लिए भी पहले मदद करने लायक बनना पड़ता है। 5 चीजें सफलता के लिए बहुत जरूरी है, और वो क्या क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक सफल व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए, है ना। फिर दूसरा, उसके पास समय भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है, लेकिन उसको खर्च करने का समय उनके पास नहीं होता है ना। किसी के पास समय होता है, उसके पास पैसा नहीं होता, है ना। आप देखो, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, आप उनको कहो कि भाई साहब आपसे मिलना है, उधर चलो, इधर चलो, चलो आप कहीं रिश्तेदारी, वो कहेंगे भैया समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी, बिल्कुल टाइम नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कहीं भी ले जाओ, उनके पास भरपूर समय है, लेकिन पैसा उनके पास नहीं है। रैली में ले जाओ उनको, कहीं भी, कुछ कहीं भी ले जाओ, पूरी पूरी पे चले जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही समय है। तो मेरे दोस्त, एक सफलता के लिए एक पैसा भी होना चाहिए और समय भी होना चाहिए आदमी के पास। सम्मान होना चाहिए सफलता में, सम्मान बहुत जरूरी है, रिकॉग्निशन। सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, खुद की सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आप सोच के देखो, हेल्थ पे तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम काम भी कर रहे हैं और हेल्थ तो हमारी अच्छी रहनी है, क्योंकि हम नोनी पी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट है हमारे शानदार, वो ले रहे हैं। जैसे एलोवेरा है, आंवला तुलसी है, नोनी सिरप है, डाइबा केयर है, बहुत सारे, बहुत शानदार शानदार प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है, सेफ शॉप से मिलती है। सेफ शॉप क्यों करना चाहिए? कभी भी आय के एकल स्रोत पे निर्भर ना रहे। कौन कह रहे हैं? वारेन बफे साहब। क्योंकि अगर आप बाजार से कार लेके आते हैं ना, तो कार कंपनी भी आपको एक पहिया एक्स्ट्रा देती है स्टेपनी के रूप में, है कि भाई साहब कहीं अगर आपका पंचर हो जाए या कुछ हो जाए तो बदल के अपना चला लेना। अब अपने आप से पूछिए, आपकी स्टेपनी क्या है? आपकी स्टेपनी क्या है भाई साहब? भगवान ना करे जिस हम काम में कर रहे हैं उसमें कुछ बात हो जाए या किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस है जहां से हमारा परिवार का खर्चा चल सकता है? जैसे अभी बहुत सारे लोग दुकान करते हैं, अभी लॉकडाउन आया, सबकी दुकानें बंद हो गई थी, हैं? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जब ऐसी समस्या में भी जो किसी का लाभ दे? बिल्कुल है मेरे दोस्त, वो सेफ शॉप है। 2020 की अगर मैं बात करूं तो सारी दुनिया बंद थी, दुकानें बंद थी, रोड बंद थी, बसें बंद थी, स्कूल बंद थे, हैं, फैक्ट्रियां बंद थी, होटल्स बंद थे, सब चीज बंद होने के दौरान भी 9.5 लाख रुपए में दोस्त उसी बंद माहौल में मैंने ऑनलाइन कमाए इस बिजनेस से। तो आप भी कमा सकते हैं। टाइप ऑफ इनकम देखो जी, ये बहुत ही शानदार, मैं कहूं कि बहुत ही शानदार लीडर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इनकी एक थ्योरी है, उनके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। ये बोलते हैं कि ये दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। एक साइड में 95% लोग रहते हैं और एक साइड में 5% लोग रहते हैं। और अगर इनको और डीपली बताएं तो एक तरफ एक्टिव इनकम वाले लोग रहते हैं और एक तरफ पैसिव इनकम वाले लोग रहते हैं। अगर मैं 95% जनता की बात करूं तो 95% जनता के पास केवल 5% पैसा होता है और 5% लोगों के पास 95% पैसा होता है। कैसे कैसे होता है वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे एक्टिव इनकम की तरफ, तो ये 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉय, जो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, चाहे वो किसी की सरकारी नौकरी करते हो, अर्ध सरकारी करते हो, प्राइवेट करते हो, या किसी भी प्रकार की कोई नौकरी करते हैं, जो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये एक गोल चक्कर में एक आदमी भाग रहा है बैग लेके, और ये जीवन भर भागता रहता है, जीवन भर भागता रहता है, और वो सोचता है कि कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन क्या इस चक्कर में ये कहीं पहुंच पाएगा? नहीं। ये इसी चक्कर में वो लगातार भागता रहता है। 16 साल तो मैंने भाग के देख लिया मेरे दोस्त। 16 साल पहले भी हम ऐसे ही थे और 16 साल के बाद ही मैंने देखा तो मैंने वहीं पाया जहां से मैंने स्टार्ट किया था।
फिर मतलब इनके पास पैसा नहीं होता, जो एम्प्लॉय लोग होते हैं बहुत सारा पैसा नहीं होता, खर्चा चलता रहता है, बहुत सारा पैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो नौकरी होती है ना वो ऐसी होती है जैसे पूर्णिमा का चांद, जिस दिन आती है 1 तारीख को उसी दिन तनख्वाह पूरी होती है, उसी दिन से कम होनी स्टार्ट हो जाती है और 15-20 दिन बाद गुप्त अंधेरी रात हो जाती है, अमावस की रात हो जाती है। और फिर 2,000 देना भाई तनख्वाह पे दूंगा, 5,000 देना भाई तनख्वाह पे दूंगा, दूध वाले की तनख्वाह पे दूंगा, राशन वाले की तनख्वाह पे दूंगा, ट्यूशन टीचर के तनख्वाह पे दूंगा। मतलब एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर इनकी इनके पास ना तो समय होता है और ना ही इनके पास पैसा होता है। दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, ये किसी के यहाँ नौकरी तो नहीं करते, ये खुद का कोई काम करते हैं, जैसे कोई दुकान कर लेते हैं, कोई क्लिनिक खोल लेते हैं, कोई गाड़ी चला लेते हैं या किसी प्रकार का कोई काम कर लेते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। और इनकी बात करूं तो ये भी, इनकी हालत भी वही है, ना तो इनके पास पैसा होता है और ना ही बहुत ज्यादा समय होता है। क्यों? क्योंकि इनको दुकान पे 12-12 घंटे बैठना पड़ता है। अगर दुकान पे बैठना बंद तो पैसा आना बंद। तो मेरे दोस्त, अगर इन दोनों की बात करूं तो ये दुनिया के 95% भीड़ होती है, लगभग लगभग काम यही होता है जी, है ना। और दूसरी साइड वो लोग रहते हैं जो केवल 5% लोग हैं, जिसमें बी फॉर बिजनेस ओनर, ये लोग ना तो खुद नौकरी करते हैं ना ही खुद का कोई काम करते हैं। ये क्या करते हैं, लोगों को काम करने के लिए अपने पास रखते हैं, लोग इनके लिए काम करते हैं और पैसा इनके घर आता है। कम से कम 500 लोगों के जो टीम होती है या जो कारखाना होता है या फैक्ट्री होती है, मतलब इस तरह के ये धंधे करते हैं जिससे लोग इनके यहाँ नौकरी करते हैं और पैसा इनके पास भर भर के आता है। इनके पास भरपूर समय और भरपूर पैसा होता है। क्यों? समय इसलिए होता है क्योंकि ये खुद कोई काम करते नहीं है, लोग इनके लिए काम करते हैं, इसलिए इनके पास समय ही समय। और जब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो इनके पास जाहिर सी बात, अगर एक आदमी से ये मान लिया 500 लोग हैं इनके पास हैं, और 500 लोगों में से अगर एक आदमी इनको 1,000 भी कमा के देता है तो 500 लोग, मेरे दोस्त देख सकते हैं आप, 500 गुना 1,000, 5 लाख रुपए, है ना, 5 लाख रुपए कमा के देता है। तो इसी प्रकार इनके पास ढेर सारा पैसा और ढेर सारा समय होता है। फिर इस दुनिया के राजे जो होते हैं वो होते हैं इन्वेस्टर लोग। इन्वेस्टर, ना तो ये किसी के यहाँ नौकरी करते, ना ये खुद का कोई काम करते, ना लोगों को काम पे रखते, ये पैसे को ही काम पे लगा देते हैं और पैसा पैसा कमा के पैसा ला के इनको देता रहता है। और ये ऑल टाइम फ्री रहते हैं, इनके पास भरपूर पैसा और भरपूर समय होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको इस साइड से इस साइड जाना है तो क्या कोई रास्ता है? क्या हमारे पास आज लाखों करोड़ों रुपए हैं जो हम फैक्ट्री लगा लें और हम लोगों को नौकरी दे दें? नहीं मेरे दोस्त, पैसे नहीं है, लेकिन समय हमारे पास है ना, मेहनत हम करने के लिए तैयार है। तो मेरे दोस्त, सेफ शॉप ने हमें वो पावर दी है कि अगर हमने यहाँ टीम बनाई तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के काम करने की वजह से हमारे पास बहुत सारा पैसा आ सकता है और पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद बहुत सारा समय भी हमारे पास आ सकता है। तो कर सकते हैं आप। जैसे अगर मैं आप सभी की बात करूं, आप सोच के देखो, आपने यहाँ मेहनत करी, प्रयास किया, काम किया और 4 साल में आप यहाँ से डायमंड बन जाते हैं और डायमंड बनने के बाद 2 लाख रुपए पर वीक और 8 लाख रुपए महीना आपके घर आते हैं। सोच के देखो, एक वीक में एक मैसेज आया, टक 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 2 लाख रुपए क्रेडिट। आपने मेहनत की उसको खर्च करने में, आप बाजार गए, आपने अपनी पसंद के पूरे सामान लिए, पूरे हफ्ते आप मेहनत करके खर्च करने में 30-35 हजार रुपए खर्च कर पाए, लेकिन अगले वीक वो रुकने वाला थोड़ा ही है, फिर से एक मैसेज आता है, टक 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 2 लाख रुपए क्रेडिट। आपने फिर से मेहनत की, आपने बच्चों को साइकिल दिलवाई, कपड़े दिलवाए, ये दिलवाया वो दिलवाया, आपने फिर से मेहनत की और 50,000 रुपए खर्च कर पाए, लेकिन अगले वीक फिर से एक मैसेज आ जाता है और इसी प्रकार ये मैसेज लगातार आता रहता है और आपके अकाउंट में लगातार इनकम बढ़ती रहती है। और जब अकाउंट में आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या लगता है, क्या वो इनकम अकाउंट में ही पड़ी रहेगी? नहीं मेरे दोस्त, आप उसे निकाल के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ऑन रोड कोई जमीन लेके कोई बैंक का स्पेस बना सकते हैं, कोई स्कूल बना सकते हैं, उसे लीज पे दे सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं, उसको लीज पे दे सकते हैं। इधर से तो पैसा आता ही रहेगा और उधर से भी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, 10-20-30 हजार 40 हजार जो भी आएगा। मतलब पैसा पैसे को कमाता है, खाली हाथ केवल
रोटी कमाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त इस बिजनेस को करना बहुत जरूरी है। सेफ शॉप क्यों करना चाहिए? देखो जी, ये है नेटवर्क की ताकत। आज से पहले आप देखो, आज से 5-7 साल पहले जब हम कहीं घूमने जाते थे तो होटल्स वगैरह वहीं जाके बुक करते थे, है ना, देखते थे कौन कौन से होटल यहाँ उपलब्ध है। लेकिन आज आज घर बैठे बैठे ओयो आया, ओयो, घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल पे कहीं भी डेस्टिनेशन की कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे रूम बुक कर सकते हैं। सोच के देखो, ये ओयो ने क्या किया, केवल एक एप्लीकेशन बनाई, केवल एक एप्लीकेशन बनाई और होटल वालों के पास जा जाके होटल वालों को अपने नेटवर्क में जोड़ लिया, अपने नेटवर्क में जोड़ लिया और उनको कहा कि मैं आपको कस्टमर दूंगा, हर जगह दूंगा। और कस्टमर्स को कहा कि मैं आपको रूम प्रोवाइड करवाऊंगा, घर बैठे बैठे रूम प्रोवाइड करवाऊंगा, अच्छी लोकेशन पे दूंगा, अच्छी सेवाएं दूंगा। मेरे दोस्त, केवल एक एप्लीकेशन बनाई और माध्यम बने, उस माध्यम की वजह से आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यस और नो? यस और नो? आप देख सकते हैं, पहले खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना पड़ता था और मेनू देख देख के ऑर्डर करते थे, है ना। कई सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, बस ऐसे ही बोल देते, बोला ये ले आ, और पता नहीं कई बार तो सलाद खा के आ जाते थे, हैं। यस और नो? लेकिन आज देखो, आज देखो, ये स्वेगी नाम से आया, स्वेगी है, जोमैटो, बहुत सारे आए। इनमें इन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन बनाई और होटल वालों के पास जा जाके, रेस्टोरेंट वालों के पास जा जाके अपने नेटवर्क में जोड़ लिया। उनको कहा कि हम आपको जो यहाँ कस्टमर नहीं आ पा रहे वो भी कस्टमर देंगे, मतलब खुद के नेटवर्क में जोड़ लिया। और कस्टमर्स को कहा कि आपको बैठे बैठे घर हर होटल के स्वाद, लजीज स्वाद वाला खाना देंगे। केवल एक एप्लीकेशन बनाई, उसकी वजह से आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यस और नो? इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। पहले टैक्सी, होटल्स, भाई घर से निकले हम, कहीं भी हमको जाना है, पहले देखना पड़ता था ऑटो कहाँ है, टैक्सी कहाँ है, कौन से नंबर की बस जाएगी, है कौन सी ट्रेन जाएगी, कैसे जाएगी। लेकिन आज आज देखो जी, ओला, ओला का नाम जानते हैं? ओला, ओला वाले ने क्या किया, टैक्सी वालों के पास जा जाके टैक्सी वालों को अपने नेटवर्क में जोड़ लिया कि हम आपको हर जगह कस्टमर प्रोवाइड करवाएंगे, हर चौराहे पे, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर पुल पे, हर जगह। और कस्टमर्स को कहा कि आपको हर जगह टैक्सी प्रोवाइड करवाई जाएगी। केवल एक माध्यम बने और एक एप्लीकेशन की वजह से आज लाखों करोड़ रुपए छाप रहे हैं। मेरे दोस्त, जिस प्रकार ये सारे के सारे लोग एक एप्लीकेशन की वजह से लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, इसी प्रकार हरिनारायण चौधरी जी, सुधीर चौधरी जी, पंकज सर, बत्तूराम सर, अजय पंडित जी, विकास यादव जी, बहुत सारे लीडर्स, 3,000 से ज्यादा डायमंड बन चुके हैं। इन्होंने भी क्या किया, घर जा जाके घर घर जाके लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, नेटवर्क बना लिया। और मेरे दोस्त, वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और पैसा उनको भी आता है। और जब मैं पूछना चाहता हूं, जब ये एक एप्लीकेशन इतने सारे लोगों को लाखपति, करोड़पति है बना सकती है, तो ये आपको भी तो बना सकती है। आज के बाद मेरे दोस्त मिशन बना लो, मिशन बना लो, घर घर जाके अपना नेटवर्क बनाना है। बना सकते हैं? बना सकते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया में नेटवर्क जिसका होता है वही पैसा कमाता है। ऑनलाइन शॉपिंग आप देखो, अमेजोन, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? यस और नो? फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? यस और नो? स्नैपडील, नापतोल हो या मंत्रा हो, या बहुत सारी शॉपिंग साइट्स हैं। और हमको पता नहीं है इंडियंस है या अफ्रीकी है या अमेरिकी है या कहाँ की है, हम यहाँ से शॉपिंग करते हैं और पैसा विदेश में जाता है, उसका लाभ विदेश वालों को मिलता है। मेरे दोस्त, आज इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ शॉप आपके साथ है। अगर आप यहाँ से, यार जब हम इन एप्लीकेशन से शॉपिंग कर सकते हैं तो सेफ शॉप से भी तो कर सकते हैं। यस और नो? सेफ शॉप से भी तो कर सकते हैं। यस और नो? अगर आप इनसे करेंगे तो ये लोग धनवान बनेंगे, ये लोग करोड़पति बनेंगे। लेकिन अगर आप सेफ शॉप से शॉपिंग करेंगे तो आप, आपके बच्चे, आपकी पीढ़ियां लखपति और करोड़पति बनने वाली है। तो यहां से शॉपिंग की जा सकती है। यस और नो? दूसरा फायदा यहां से शॉपिंग करने का, आत्मनिर्भर भारत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन क्या हम जब तक
शॉपिंग साइट्स, विदेशी शॉपिंग साइट्स का इस्तेमाल करते रहेंगे, क्या आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा? नहीं मेरे दोस्त, हमेशा स्वदेश को करो, स्वदेश को सपोर्ट करो, है ना। देखो जी, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जितने भी देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारी संस्था के प्रोडक्ट है और हम इनको यूज करते ही हैं। और हमें पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां करते हैं, विदेशी कंपनियों का राज है मेरे दोस्त आज भी, लेकिन सेपसोप अपनी स्वदेशी कंपनी है। अगर हम स्वदेश में देखो, यहाँ जो 70% जो प्रॉफिट होता है, ये 70% प्रॉफिट हर कंपनी को मिलता है, लेकिन ये 70% प्रॉफिट देश के बाहर जाता है। लेकिन अगर आप सेफ शॉप से करते हैं तो ये 70% प्रॉफिट आपकी जेब में जाता है। और जिस देश के नागरिक मजबूत हो जाते हैं मेरे दोस्त, वो देश तो अपना आप ही मजबूत हो जाता है, अपना आप ही पैसे वाला हो जाता है। तो आपसे बिल्कुल कसम खा लो कि अगर शॉपिंग होगी तो अपनी सेफ शॉप से होगी। यस और नो? कर सकते हैं? सेफ शॉप क्यों करना चाहिए? देखो जी, ये हेडिंग्स हैं सारे, ये अखबारों की कटिंग है। राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग। कौन बोल रहे हैं? आप देख सकते हैं, ये है अमिताभ कांत जी, है ना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये आज अमिताभ कांत जी सीईओ हैं नीति आयोग के। क्या बोल रहे हैं? देखो, डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए 645 मिलियन इंडस्ट्री बाई 2025 अकॉर्डिंग टू कौन? फिक्की और केपीएमजी ने एक रिपोर्ट शामिल किया है जिसमें बताया है कि जो अभी डायरेक्ट सेलिंग ये है इंडस्ट्री है इंडिया में, वो 500 करोड़ की है, लेकिन 2025 तक ये 600 मतलब 65,000 करोड़ की होने वाली है। कितनी बड़ी इसमें पोटेंशियल छुपा हुआ है मेरे दोस्त। जो अमीर लोग होते हैं वो समय से पहले हर चीज को भाप लेते हैं, इसलिए वो अमीर बन जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आपको भी ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहाँ डायमंड बनना है तो डायमंड बनने का एक ही मंत्र है, क्या? कि आपको ना तो सुननी पड़ेगी। ये गेम इन रिजेक्शंस का है। देखो, जब भी आप किससे मिलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या बोलेगा? रिजेक्शन नो, रिजेक्शन नो, रिजेक्शन नो, रिजेक्शन नो, रिजेक्शन नो। और आप देख सकते हैं प्लान में भी साफ साफ बताया गया है कि 104 में से पहले ही बताया जाता है कि 94 लोग नहीं आएंगे, केवल कितने आएंगे? 10 लोग। अच्छा, ये 10 लोग ज्यादा होते हैं, 94 ज्यादा आते हैं? जाहिर सी बात है 94 ज्यादा होते हैं। तो जब 94 नो मिलनी है और केवल यस मिलनी है हमको 10, तो हमको नो के लिए तैयार रहना चाहिए। यस और नो? तो मेरे दोस्त, हमेशा नो को पचाने की आदत डालो। जिसको ये नो पच गया ना, जिसको नो लगेगी नहीं लगेगी मेरे दोस्त, वो जरूर डायमंड बनेगा। नो का आपको असर नहीं होना चाहिए। नो, जिस प्रकार आपका टारगेट है 10 लोगों को लाना, इसी प्रकार आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 94 नो तो सुननी पड़ेगी। मेरे दोस्त, अगर आप नो को, रिजेक्शन को हैंडल करना सीख गए तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, आप इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। ट्रिपल एस सिस्टम क्या बोलता है जी? सिस्टम बोलता है हमको लर्न एंड अर्न। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पहले सर कुछ कमाओ, पहले कुछ कमवाओ तो मैं कुछ करके दिखाऊं। लेकिन पैसा बोलता है तू कुछ करके दिखा मेरे दोस्त, तभी तो मैं आऊं, है ना। मेरे दोस्त, सिस्टम बोलता है कि पहले आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कमाएंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं सर क्यूएससी करवा दो एक बार, अगर मेरा 5900 का चेक आ गया ना, उस चेक को दिखा दिखा के फिर आग लगा दूंगा, तहलका मचा दूंगा। नहीं, गलत तरीका। आप सीख जाओ, अगर सीख गए तो मेरे दोस्त बहुत बड़ा काम हो सकता है। सीखो और कमाओ। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। इसलिए आपको सीखना हो। सेफ शॉप करने के फायदे क्या क्या हैं जी? लोगों के साथ मिलने और सोशलाइज करने का एक बेहतरीन तरीका है। यह कार्य करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब आप इसको अपने समय से दे सकते हैं। कभी भी आप चाहें, जितना समय आप चाहते हैं उतना दे सकते हैं। जिस समय आप चाहें उस समय इस बिजनेस को कर सकते हैं। यह एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसके साथ साथ अगर आपके घर में 10, 20, 30, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा आने लगे तो बताइए ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यह बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत शानदार तरीका से है, जहां से आप तो कामयाब होते ही होते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग भी कामयाब हो जाते हैं मेरे दोस्त।
शिक्षा, अनुभव, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिजिकल कंडीशन का कोई आवश्यक लेवल नहीं है। जैसे अगर आपको पुलिस में जाना है तो आपको हाइट अच्छी चाहिए, चेस्ट अच्छी चाहिए, रनिंग अच्छी चाहिए, है ना। जैसे आपको अगर कोई टीचर बनना है तो बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी एजुकेशन अव्वल दर्जे की। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, फर्क पड़ता है कि आप क्या बनना चाहते हैं मेरे दोस्त। सभी के उम्र के लोग और सभी पृष्ठभूमि के लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, सफल हुए हैं, तो आप भी सफल हो सकते हैं। यहाँ बहुत कम उम्र के लोग, सौरभ चौधरी जी के रूप में सबसे कम उम्र के लोग डायमंड बने हैं। और यहाँ 53-54 साल की उम्र में आज मिश्रा जी डायमंड बने हैं, और बहुत सारे लोग बने हैं, है ना। तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। यहाँ आप अपने खुद के मालिक है, जिसका मतलब है आप पार्ट टाइम और फुल टाइम काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने तरीके से आप समय दे सकते हैं। सेफ शॉप काम करने के फायदे, अपना चेक अपने हाथ से बना सकते हैं। लेकिन जब हम नौकरी करते हैं तो वहां किसी और के ऊपर डिपेंड रहता है ना। आप देख सकते हैं आपका कोई और तय करता है कि ये कितने लायक आदमी है, इसको 10,000 देने चाहिए या 50,000 देने चाहिए। लेकिन आप अपनी तरफ से यहाँ अपना चेक भर सकते हैं। आपको अगर 2,000 चाहिए तो 2,000 का काम कर सकते हैं, 50,000 चाहिए तो 50,000 का काम कर सकते हैं, 8 लाख रुपए महीना चाहिए तो मेरे दोस्त 8 लाख रुपए महीना तक आप अपने इनकम को ले जा सकते हैं। बहुत कम पूंजी में ये बिजनेस अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट हो जाता है। इसमें कंपनी के एजुकेशन सिस्टम से ट्रेनिंग सपोर्ट और अपलाइन की गाइडलाइन से प्राप्त करके आप यहाँ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ टीम वर्क में और नौकरी वाले टैलेंट वाले वर्क में फर्क बताया गया है। देखो अगर आप नौकरी करते हैं तो आप कम से कम 8 घंटे नौकरी करते हैं और 6 दिन करते हैं एक सप्ताह में, एक दिन की छुट्टी होती है। इस प्रकार 52 वीक होते हैं एक साल में, है ना। अगर 6 दिन 8 घंटे काम करते हैं तो 6 गुना 8, इस तरीके से 40 साल तक अगर आप काम करते हैं तो आप पूरी लाइफ में जो काम कर पाते हैं वो 9,98,400 घंटे काम कर पाएंगे पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ में। और यहाँ टीम वर्क की सहायता से आप कैसे काम कर सकते हैं। मान लिया आप यहाँ से डायमंड है ना, जैसे ही आप डायमंड बन जाते हैं यहाँ, अगर 2 घंटे केवल 5 दिन और 52 सप्ताह कोई काम करे तो 5 साल में 10,000 लोगों की टीम होती है। 5 साल में मान लिया 10,000 लोगों की टीम होती है, तो आप केवल 5 साल में कितना काम कर पाएंगे, कितने घंटे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 26 करोड़ घंटे केवल 5 साल में आप काम कर सकते हैं। और टाइम इजकल टू मनी, टाइम इजकल टू मनी, जितने घंटे जिसके लिए काम होता है वो उतना ही पैसा कमा सकता है ना। एक्टिव इनकम और ये पैसिव इनकम। एक वीडियो संस्कार की बात करते हैं। इस बिजनेस में संस्कार बहुत जरूरी है, और इस बिजनेस में ही क्यों, हर जगह संस्कार बहुत जरूरी है। एक परिवार संस्कार की वजह से चलता है, एक घर, एक गांव, एक समाज, हर चीज संस्कार की वजह से चलती है। जैसे इस बिजनेस में हमारे अपलाइन होते हैं, ये ठीक वैसे होते हैं जैसे हमारे घर परिवार में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता होते हैं, हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होते हैं, हमारे ताया होते हैं, ताऊ होते हैं, चाचा होते हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं। और जब हम अपने बुजुर्गों को, मैं कहूँ कि अगर जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पास हो गया हाई स्कूल में, तो उसके बुजुर्ग उसको शाबाशी देते हैं, शाबाश तूने अपने परिवार का नाम रोशन किया, है ना, बहुत अच्छे नंबर लाए। तो ऐसा नहीं होता कि उसके बच्चे भी उसको शाबाशी दे रहे हैं बाप को, नहीं। लेकिन इस बिजनेस में मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग, अपलाइन कमर ठोक रहा है लेकिन वो भी अपलाइन की कमर ठोक रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, हमेशा संस्कार का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इस बिजनेस में अपलाइन की कमर को नहीं ठोकना या शाबाशी नहीं देना है, अपलाइन की बात को महत्व देना है। और मेरे दोस्त दें भी क्यों ना, क्योंकि एक आदमी ऐसा है जो आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाह रहा है, जो आपका समाज में इज्जत, नाम, सम्मान, पहचान दिलवाना चाह रहा है, जो आपको गरीबी से अमीरी की तरफ ले जाना चाह रहा है, जो आपको हर तरीके से जीवन में आपकी खुशियां चाहता है।
तो मेरे दोस्त उसकी अपलाइन की बातों को महत्व देना चाहिए, ऐसा नो? बिल्कुल देना चाहिए। हमेशा खड़े होकर ही हाथ मिलाएं किसी से भी। और वैसे भी समाज में, जैसे मान लिया कोई आपके पास आया और आप लेटे लेटे ही, बैठे बैठे उससे हाथ मिला रहे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप थोड़े से खड़े होकर उससे हाथ मिलाएंगे तो सामने वाले को लगेगा नहीं यार, सामने वाला बहुत संस्कारी व्यक्ति है। किसी भी अपलाइन या ग्रो लाइन के सामने नशे का सेवन ना करें, क्योंकि अगर नशे का आप सेवन करते हैं तो जाहिर सी बात है, ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप उसी पेड़ पे बैठे हैं, उसी डाल पे बैठे हैं और उसी को काट रहे हैं। वैसे तो नशे का सेवन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नशा एक सामाजिक बुराई है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई मान ही नहीं रहा है, किसी को लग रहा है कि यार मैं जी नहीं सकता इसके बिना, तो मेरे दोस्त हमेशा अपने घर आके गुड नाइट होने के बाद, रिपोर्टिंग देने के बाद अपने आप जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोगों की आदत होती है टीम से ऐसे टीम के सामने ही करते रहते हैं, तू भी लेगा, है तू भी लेगा, सुरती तू भी लेगा, दिलबाग तू भी लेगा। कई सारे लोग किसी के घर पहुंच जाते हैं गुटखा खा के, हैं दांत लाल हो रहे हैं और सामने वाले को कह रहे हैं कि मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। और सामने वाले जब बोल रहे तो उसके मुंह पे 2-4 बूंदे गिर गई, वो कहेगा भाई साहब आपने जिंदगी तो मेरी बदल दी है। तो कभी भी गुटखा वुटखा का सेवन इस बिजनेस में ना करें। सामने वाले के घर में जा रहे हैं, उसकी सीढ़ियों पे पिचकारी मारते जा रहे हैं, ऐसा कभी ना करें। तो इस बिजनेस में नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। पूरी दुनिया जीत सकते हैं आप, हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। तो हमेशा संस्कारी बने, अहंकारी नहीं बनना है मेरे दोस्त। 3 कार्डियल रूल्स इस बिजनेस में बोला जाता है, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। अपने सक्रिय और सफल अपलाइन से पूछे बिना कोई भी नया काम ना करें। अगर कोई नया विचार आपके मन में आ रहा है तो उसको एक बार पूछ ले, सूझे से बूझा भला। हमेशा अपने अपलाइन से पूछ के बातें करें, काम करें। नेवर टॉक नेगेटिव टू इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी किसी डाउनलाइन के सामने या क्रॉस लाइन के सामने कोई भी नेगेटिव बातों की चर्चा ना करें। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त जाहिर सी बात है, कोई भी चीज हो, खुशबू बड़ी मुश्किल से फैलती है और जो बदबू होती है उसकी दूर दूर से गंध आ जाती है ना। अच्छा काम फैलाना पड़ता है और बुरा काम अपने आप फैलता है ना। दूध वाले को घर घर जाना पड़ता है और शराब के लिए लाइन लगती है। तो मेरे दोस्त कभी भी अगर कोई निगेटिव बात आपको मिल भी जाती है तो उसको अपने पास रखें, और हो सके तो केवल अपने अपलाइन से पूछें। कभी भी डाउनलाइन के बारे में उसके साथ उसकी चर्चा ना करें। नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस ईगो एंड मनी। नेवर यूज, है ना, अल्कोहल इन बिजनेस। कभी भी, क्योंकि ये हमारा बिजनेस क्या है, घरों तक जाने का है। लोगों के हम घरों तक जाते हैं, लोग हमें इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, अपने घर में जगह देते हैं। मेरे दोस्त कभी भी आपकी नजरें कभी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ और पहचाने या ना पहचाने, लेकिन नजरें हर व्यक्ति पहचानता है। मेरे दोस्त जिस प्रकार आपके माता है आपके घर में, इसी प्रकार लोगों के घर में भी माता है। इस प्रकार आपकी बहनें हैं, उसी प्रकार लोगों के घरों में भी बहनें हैं। तो मेरे दोस्त जैसे हमारी बहनें, ऐसे ही दूसरी औरतों को भी अपनी बहनें मानने। कभी भी सामने वाले की बहन है तो अपनी बहन मानने, सामने वाले की माँ है तो अपनी माँ की नजर से देखें, सामने वाले की वाइफ है तो भी उसको अपनी बहन जी के रूप में ही देखें। तो मेरे दोस्त ये बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। अहंकार ना करें, कभी भी किसी को ठेस ना पहुंचाएं, किसी की ईगो हर्ट ना करें। जैसे मान लिया कई बार क्या होता है, हम किसी की ईगो में घुस जाते हैं, और सामने वाले को हर्ट कर देते हैं। मेरे दोस्त हर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की गलती कभी भी ना करें। क्योंकि मेरे दोस्त हमेशा कोई भी बड़ा युद्ध हुआ हो वो ईगो के कारण हुआ है। देखो रावण में अहंकार था, आप देख सकते हैं क्या हुआ है। महाभारत भी ईगो की वजह से हुआ था, ईगो टकरा गई थी आपस में। तो मेरे दोस्त ईगो ना टकराएं, कभी भी किसी की ईगो को चोट ना पहुंचाएं। पैसे के साथ खेलें मत कभी भी, क्योंकि ये बिजनेस मेरे दोस्त यहाँ हमारी टीम बनती है, हमारे अपलाइन बनते हैं, हमारी डाउनलाइन बनते हैं, हमारा एक परिवार बनता है। तो मेरे दोस्त कभी भी परिवार में लेन देन ना करें, कभी अपने अपलाइन से पैसे नहीं लेने।
या नहीं देने। कभी अपनी टीम में भी पैसे का लेन देन ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका नेटवर्क क्रैश हो जाएगा मेरे दोस्त। कभी भी टीम में लेन देन ना करें, बाहर करें, कहीं भी करें, ईमानदारी रखें, ठीक है ना, रख सकते हैं। वेरी गुड। टाइप ऑफ कंपनी, देखो कई सारे लोग कहते हैं यार ये बहुत सारी कंपनियां देखी है मैंने, बहुत सारा काम किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 प्रकार की कंपनियां होती है। एक होती है वित्तीय कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनी। ये कंपनी वो कंपनी होती है जो पैसा डबल करने का वादा करती है ना, पैसा डबल कर देंगे आपका, 1 साल में इतना लगाओ, 1 साल में इतना पाओ, है इतने रुपए महीना पाओ। मेरे दोस्त कभी भी इन कंपनियों के चक्कर में नहीं आना, ये बैन होती है इंडिया में। मनी सर्कुलेशन या चिट फंड कंपनी, इन कंपनी के बारे में बताऊंगा। ये जैसे कि नाम से ही, चीट द पीपल गेट द फंड, चीट द पीपल गेट द फंड। ये ऐसी कंपनी होती है जो कहीं ना कहीं जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, ऐसा ही इनका प्रारूप होता है, इसी प्रकार का होता है। लगभग सारी चीजें इनके एक जैसी होती है, लेकिन इनके पास बस एक चीज नहीं होता, इनके पास प्रोडक्ट नहीं होता, और प्रोडक्ट होता है तो डमी प्रोडक्ट होता है। तो इनसे बहुत सावधान रहे। सबसे ज्यादा नुकसान अगर इंडिया में कंपनियों में किसी ने पहुंचाया तो ये चिट फंड कंपनियों ने पहुंचाया है, तो इनसे बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कमर्शियल कंपनी, कमर्शियल कंपनी वो होती है जो ट्रेडिशनल रूप से काम करती हैं, जैसे बहुत सारी साबुनी कंपनी है, तेल की कंपनी है, और कंपनी है, मतलब जो पारंपरिक रूप से अपना सामान बनाती है और मार्केट में बेचती है। इससे किसी को फायदा नहीं होता और किसी को नुकसान नहीं होता, कंपनी अपना सामान बेच के पैसा कमाती है। और चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेप सोप में काम करते हैं मेरे दोस्त। अगर इसकी बात करूं तो इसमें प्रॉपर रूप से प्रोडक्ट होता है, प्रॉपर रूप से जब आपका प्रोडक्ट आपकी टीम के द्वारा या आपके द्वारा बेचा जाता है तो आपको कमीशन के रूप में आपको पैसा मिलता है। इसका एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अनुसार हर तरीके से यहाँ पैसा मिलता है। एक एजुकेशन सिस्टम होता है, यहाँ टीम को सिखाया जाता है, टीम बनाई जाती है, उससे रिलेशन बनाए जाते हैं, मिलके काम किया जाता है, एक टीम वर्क के रूप में काम किया जाता है। और लास्ट एंड फाइनल, इस अगर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करूं तो इसको एमसीए कंट्रोल करता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं तो ये वो कंपनी होती है जो बीमा करती है, किसी प्रकार का बीमा, चाहे वो वाहन बीमा हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे वो होम घरों का बीमा हो, जमीन का बीमा हो, या किसी प्रकार का कोई बीमा हो, इनको आईआरडीए कंट्रोल करता है ना। तो कई सारे लोग कहते हैं ना कि हमने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, तो उनको बताओ कि इस प्रकार की कंपनी होती है, अब बताओ आपने कौन सी देखी है, तो क्या आप बता सकते हैं बढ़िया तरीके से? वेरी गुड। और टाइप ऑफ प्लान्स आप देख सकते हैं, प्लान भी कई लोग कहते हैं अरे हमने बहुत, हाँ जी। अब देखो ये कुछ कहानियां हैं, कहानियों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे चांद पर जाना है तो व्हीकल चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त, चांद पर जाना है तो आपको व्हीकल चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर, क्या मैं पूछना चाहूंगा, अगर चांद पे जाना है तो क्या आप बैटरी वाली रिक्शा से जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। कार से जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। जैगवार से जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। ट्रेन से, हवाई जहाज से? नहीं मेरे दोस्त, अगर आपको चांद पे जाना है तो रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्रकार मेरे दोस्त, नौकरी, दुकान इस बात की गारंटी है कि भूखा तो आपको नहीं मरने देगी, लेकिन इस बात की गारंटी भी है कि आपको कभी आगे भी नहीं बढ़ने देगी। अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है तो आपको टीम बनानी पड़ेगी मेरे दोस्त, सिस्टम में काम करना पड़ेगा। बहरा मेंढक, बहरा मेंढक की कहानी सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक भाई मेंढकों का कोई देश था, वहां एक कंपटीशन रखा गया कि भाई एक पहाड़ी थी, उस पर जो भी मेंढक पहले जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, उसको बहुत ही शानदार कोई प्राइज दिया जाएगा। सारे के सारे मेंढक उस देश की आए, बढ़िया बढ़िया शानदार मेंढक, और वो बिल्कुल स्टार्ट वाली लाइन पे खड़े हो गए, विसिल लगाई गई और सारे मेंढक कूद कूद के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुए। और मेरे दोस्त, जब वो चढ़ना स्टार्ट हुए तो बहुत सारे मेंढक
तो उनका उत्साह बढ़ा रहे थे, और कुछ मेंढक उनको बोल रहे थे अरे तू नहीं कर पाएगा, कोई ऊपर नहीं चढ़ पाया आज तक, ऊपर नाग बैठा है वो खा जाएगा आपको, आज तक कोई ऊपर नहीं, बहुत सारे ऊपर से चढ़ के गिर गए थे, तू भी गिरेगा, तू भी ऐसा होगा। और ये सुन सुन के बहुत सारे मेंढक जो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो चढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन एक मेंढक को देखा तो वो लगातार कूद कूद के चढ़ता जा रहा है, लगातार कूद कूद के चढ़ता जा रहा है, और वो रुका ही नहीं। जितना लोग उसको मना करते थे वो उतना ही दम से छलांग लगाता था, और अंततः वो ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचा तो उसकी बड़ी तारीफ, बड़ा सम्मान, उसको बड़ा लोगों ने सराहा, और उसके पास गए और पूछा कि यार ऐसा क्या दीवानापन था तेरे आगे कि तू ऊपर ही चढ़ गया, लगातार लास्ट तक चला गया। तो जानना चाहोगे मेंढक ने क्या बताया? मेंढक ने बताया, जब उससे पूछा गया, उसने बोला क्या? तो दोबारा से उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्या दीवानापन था, तो उसने फिर से बताया, हाँ जी क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। मतलब कि वो मेंढक बहरा था। मेरे दोस्त, अगर वो भी उसके कान सही होते तो वो भी उन मेंढकों की तरह रुक जाता। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बहुत कम लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी बातों से किसी का मनोबल बढ़ता है। तो मेरे दोस्त, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब और आगे बढ़ना है, डायमंड बनना है, तो बहरे हो जाओ, क्योंकि यहाँ भी समाज में बहुत सारे लोग आपको निगेटिव करने वाले हैं, लगातार आपको पीछे खींचेंगे, आपकी टांग पकड़े खींचेंगे। तो बहरे हो जाओ मेरे दोस्त, आपको ना सुननी ही नहीं चाहिए, हमेशा हाँ सुननी चाहिए। कर सकते हैं? अब ये तो पहले भी सुनाई है मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं। गधे के ऊपर मंदिर, ये बहुत खास कहानी है, ये बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण, और उनके पास एक नंदी बैल था, उस पे मंदिर रखा हुआ था, और वो घर घर जाते थे, मांगते थे, बैल को भी वो कुछ ना कुछ खाने को दे देते थे, और खुद का भी गुजारा उनका सही तरीके से चल जाता था। और ये लगातार वो चलते रहते थे इसी प्रकार। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय बदलता रहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नंदी बैल बीमार होने की वजह से दुनिया छोड़ चला, है ना, दुनिया से चला जाता है। उसके बाद 2-3 दिन तक तो ब्राह्मण जी रोए, फिर देखा यार अब जीवन कैसे चले, अब भूखे मर जाएंगे ऐसे तो उसने कहा यार, जैसे मैंने पहले ही बताया गरीब ब्राह्मण थे वो, तो पैसे उनके पास नया बैल लेने का नहीं था। तो उन्होंने देखा एक रास्ते में गधा खड़ा था, है, तो उसके चारों तरफ घूमे पंडित जी, उन्होंने कहा यार काम तो इससे भी चल सकता है। तो गधे को घर ले गए, उसको नहला धुलाया, खिलाया पिलाया, और लाल कपड़ा रख के उसके ऊपर मंदिर रखा, और उसको लेके चले गए मार्केट में। जब मार्केट में गए और भाई घर घर गए, तो कोई औरत उसको आके केले देती थी, कोई पूरी देती थी, कोई हलवा देती थी, है ना, कोई लड्डू देती थी, है ना। तो इसी प्रकार वो खा खा के बढ़िया चौड़ा हो गया है, दमदार हो गया, दमदार हो गया। तो देखा उसने यार, धीरे धीरे एक दिन उसके मन में विचार आया, यार ये मैं डेली इधर उधर जाता हूँ, है, ये वजन भी मेरे को लादा हुआ है, इसने मंदिर रखा हुआ है मेरे ऊपर, अब तो मार्केट में काफी जान पहचान होगी, अब इसकी जरूरत है नहीं एक्चुअली मुझे ये ब्राह्मण की। तो जैसे ब्राह्मण जी सुबह आए और वो मंदिर रखने लगे, तुरंत घुटने में दुलत्ती दी उनके। गरीब ब्राह्मण घुटना पकड़ के बैठ गया और मंदिर को भी गिरा दिया, और गया, बोला यार अब तो मार्केट में बहुत जान पहचान है, चलते हैं। पहले घर गए, और जैसे ही ऐसे खड़ा हुआ जाके, तो तुरंत उधर से कहा अरे गधा आ गया, सुबह सुबह भगाओ भगाओ इसको भगाओ। तो वहां से भगा दिया गया। उसने सोचा यार हो सकता है नहीं कि घर में लड़ाई वड़ाई हो, दूसरे घर जाता हूँ। दूसरे घर गया तो घर में से पानी लाई और पानी उसके ऊपर छिड़क दिया। उसने कहा यार ये पागल हो गए क्या, लोग पहचान नहीं रहे। फिर तीसरे घर गया, तीसरे घर में घर से आया निकल के एक आदमी, और उसको डंडे दिए 2। उसको समझ नहीं आ रही थी यार क्या दिक्कत हुई, कल तक यही लोग तुझे पूड़े दे रहे थे, हलवा दे रहे थे, हैं, अच्छी अच्छी पूरियां दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, और आज ये डंडे मार रहे हैं। उसको तो समझ नहीं आई, वो तो गधा था। क्या आपको समझ आई क्या गलती हुई उससे? मेरे दोस्त, जिस चीज की वजह से उसको इज्जत मिल रही थी, जिस चीज की वजह से उसको इतना मान सम्मान मिल रहा था, जिस चीज की वजह से उसको वो खाना पीना मिल रहा था, उस अपलाइन ब्राह्मण के रूप में और उस सिस्टम मंदिर के रूप में, उसको वो छोड़ के आ गया था।
मेरे दोस्त इसी प्रकार इस बिजनेस में बहुत सारे लोग थोड़े से लेवल पे जाने के बाद, अरे अब तो ब्रॉन्ज बन गया है, अब तो सिल्वर बन गया, प्लेटिनम बन गया, गोल्ड बन गया, अब तो लोग राम राम शाम शाम करने लगे हैं, नमस्कार सर जी, नमस्कार सर जी। भूल जाते हैं हम उस अपलाइन को, भूल जाते हैं हम उस है सिस्टम को, और अपनी चलाने लग जाते हैं। मेरे दोस्त ध्यान रखना, आप बड़े बनना, लेकिन उससे बड़े कभी मत बनना जिसने आपको बड़ा बनाया है। आप कामयाब बनना, लेकिन उससे भी ज्यादा कामयाब बनने की कभी कोशिश मत करना जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाना चाहता है। तो मेरे दोस्त, और कभी ऐसे मन में विचार आ जाएं तो इस गधे की स्टोरी को हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। कर सकते हैं? वेरी गुड। चलो जी, वेटनरी डॉक्टर की सुना देते हैं, एक एक छोड़ के सुनाऊंगा क्योंकि कहानियां काफी है। तो वेटनरी डॉक्टर, एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब भाई नया नया कोर्स करके आए वेटनरी का, और अपना क्लिनिक खोला, धूप बत्ती लगाई, और उनको इंतजार था कि यार किसी की कॉल आ जाए। और कॉल आई, और पहली कॉल आई तो बड़े खुश हुए, और कॉल पे आया कि भाई हमारी भैंस बीमार है, डॉक्टर साहब जल्दी से आ जाइए, बहुत तकलीफ में है भैंस। तो तुरंत डॉक्टर साहब ने अपना बैग उठाया और मोटरसाइकिल पे किक मार के बड़ी फुर्ती से उस गांव की तरफ गए, और गांव की तरफ देखा तो वहां जाके देखा कि जो भैंस थी उसको लेबर पेन हो रहा था, है ना, मतलब बच्चा होने वाला था उसको। और तुरंत उसने क्या है, अपना बैग खोला और इंजेक्शन निकालने के लिए जैसे ही देखा तो इंजेक्शन वो भूल गया था। अब उसने सोचा यार इंजेक्शन तो भूल गया, लेकिन डॉक्टर अपनी गलती कैसे माने। उसने कहा यार एक पाइप लाओ, पाइप लाओ भाई, एक पाइप लाओ। पाइप मंगाया, और पीस के दवाई जो खिलानी थी भैंस को, पीस के दवाई उस पाइप में डाली, और एक तरफ से भैंस के मुंह में दे दिया, और एक तरफ से अपने मुंह में दे के बस अब केवल एक ही काम बाकी था, फूंक मारना, फुक्का मारना। तो जैसे ही वो फुक्का मारने ही वाला था तो भैंस के गले में पाइप गया तो उसको धसका आ गया, है ना, उसको दशक आ गई, और उधर से भैंस ने उल्टा फुक्का मार दिया। जो दवाई भैंस के पेट में जानी थी फूंक लगने की वजह से डॉक्टर साहब के पेट में चली गई। अब भैंस का मन होना चाहिए था बच्चा देने का, लेकिन अब दवाई पेट में किसके थी, डॉक्टर साहब के। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार नौ सीखिए डॉक्टर की तरह चले जाते हैं, है ना। मेरे दोस्त प्रॉपर टूल्स लेके जाएं, है ना। जैसे वो टूल्स तो उसके पास है नहीं थे, और वो जुगाड़ कर रहा था कुछ, है ना, जुगाड़ बिठाना चाह रहा था। तो जुगाड़ नहीं बिठता है मेरे दोस्त, यहाँ प्रॉपर टूल्स के साथ जाइए। अगर उसके पास प्रॉपर टूल्स होते, उसका इंजेक्शन होता, तो क्या उसको जुगाड़ करना पड़ता, क्या फिर उसको फुक्का लगता। तो मेरे दोस्त अपने सिस्टम की पूरी नॉलेज ले, पूरे टूल्स लेके ही आप नए एसोसिएट के पास जाए। चलो जी, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं दो स्टोरी और सुनाऊंगा बस। एक तो पत्थर सीढ़ी वाला और मूर्ति वाला, है ना। एक बार क्या हुआ, एक ट्रक में पीछे एक मूर्ति और एक सीढ़ी वाला पत्थर रखा जा रहा था, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहां के लिए जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे तो वो आपस में बात करते हैं। सीढ़ी वाला पत्थर कहता है कि देखो कितनी बढ़िया किस्मत है तुम्हारी। मूर्ति से बोलता है, आज हम एक ही पहाड़ से काटे गए, एक ही पत्थर का हिस्सा है मैं भी और आप भी, लेकिन आज के बाद मेरा और आपका जीवन बदलने वाला है। आप उसी मंदिर में देवता के रूप में स्थापित होंगे, लोग आपकी पूजा करेंगे, लोग आप पे प्रसाद चढ़ाएंगे, और मैं उसी मंदिर में सीढ़ी पे लगाया जाऊंगा, लोग मेरे ऊपर चलेंगे। आपकी किस्मत कितनी अच्छी है और मेरी किस्मत कितनी खराब है। तो ये सारी बातें सुन रहा था मूर्ति वाला पत्थर, और मूर्ति वाले पत्थर से आवाज आई कि बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन याद करो उस दिन को, ये जो मौका आज मुझे मूर्त बनने का मिला है, तस्वीर बनने, मूर्ति बनने का मौका मिला है, ये मौका सबसे पहले आपको मिला था जब उस कारीगर ने आपके ऊपर छीनी और हथौड़े से वार किया। तो आपने तुरंत उसको कहा कि हे मानव, मुझे क्यों कष्ट पहुंचा रहा है, जबकि मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, क्यों मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसने बताया कि मैं तुझको तोड़ नहीं रहा हूं, तुझे निखार रहा हूं, तेरे अंदर से मूर्ति निकालने की कोशिश करता हूं, जिसके बाद लोग तेरी पूजा करेंगे,
लोग तेरे ऊपर प्रसाद चढ़ाएंगे, मान सम्मान करेंगे, और तुमने कह दिया था कि मुझे नहीं बननी कोई मूर्ति वूर्ति, तुम मुझे छोड़ दो। और जब भी वो मूर्तिकार नहीं माना, उसने अगली छीनी जैसे ही मारी तो तुम्हारे दो टुकड़े हो गए थे, टूट गए थे तुम अंदर से। इस वजह से उसने आपको छोड़ के मुझे, मेरे ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और मैंने भी उनको यही कहा कि मुझे कष्ट क्यों पहुंचा रहे हो, जबकि मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। उन्होंने कहा कि इस कष्ट को थोड़ा सा सह जाओ, थोड़े दिन की बात है, आपके अंदर से एक बहुत ही शानदार भगवान की मूर्ति निकलेगी। और भगवान की मूर्ति जब बनेगी तो ये मंदिर में कहीं ना कहीं भाई ये लगाई जाएगी, और उस मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आएंगे जन्म जन्म तक आपकी पूजा करते रहेंगे, आप पे भाई जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, मिठाइयाँ चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे, है ना, फूल मालाएं चढ़ाएंगे, प्रसाद, लोग कीर्तन करेंगे वहां। और मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो आप मेरे ऊपर चोट मारो, और अगर मेरे आंखों से आंसू भी निकले तो भी रुकना मत, क्योंकि मुझे मूर्ति बनना है। और मेरे दोस्त, दर्द मुझे भी हुआ उस छीनी से, हथौड़े से, लेकिन मैं सहता चला गया। क्यों? क्योंकि मुझे मूर्ति बनना था। और आज आज मैं मूर्ति के रूप में बना हुआ हूं, और आप उस समय टूट गए थे, इसलिए आप सीढ़ी वाले पत्थर हैं। और आज के बाद भी ये दर्द कम होने वाला नहीं है तुम्हारा, ये दर्द कम नहीं होने वाला है। इसके आगे की स्टोरी मैं सुना देता हूँ आपको। आज के बाद होगा कि मैं वहां, भाई मैं उसी मंदिर में मूर्ति के रूप में स्थापित होऊंगा, जहां मेरी पूजा होगी, अर्चना होगी, लोग प्रसाद चढ़ाएंगे, और वो अपने साथ में नारियल भी लाते हैं। हेलो, वो अपने साथ में नारियल भी लाते हैं, और नारियल कोई भी मूर्ति पे नहीं फोड़ता है, वो सीढ़ी पे फोड़ता है। अगर उस समय आप वो दर्द सह जाते तो ये जीवन भर का जो पत्थर, ये जो नारियल तोड़ने वाला दर्द था, इससे आपका छुटकारा पा सकते थे आप। और मैं जीवन भर पूजा जाऊंगा। तो मेरे दोस्त, याद रखना, दर्द तो आपको भी होगा। हेलो, दर्द तो आपको भी होगा। 4 साल का लोग मना करेंगे आपको, लोग चोट पहुंचाएंगे आपको, लोग विरोध करेंगे आपका, लेकिन ये 4 साल का अगर दर्द सह गए तो मेरे दोस्त 4 साल के बाद आपका जीवन एक राजा वाला जीवन हो जाएगा, बहुत शानदार जीवन हो जाएगा। जहां भी जाओगे फूल मालाओं से आपका वेलकम होगा, है, जहां भी जाओगे बढ़िया तरीके से आपका मान सम्मान होगा, पहचान बनेगी आपकी। लेकिन अगर ये दर्द नहीं सह पाए तो उस मूर्ति वाले, वो पत्थर वाले को देखो आप, उसको जीवन भर अब नारियल सहने हैं, तो नौकरी का दर्द तो आपको भी सहना पड़ेगा। तो 4 साल का दर्द सहना चाहिए, 40 साल का? हाँ जी, 4 साल या 40 साल? हाँ, 4 साल सह जाना मेरे दोस्त, काम कर लेना, कर सकते हैं। वेरी गुड। अब शिव जी, पार्वती और गणेश की बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, शिव जी अपनी फैमिली के साथ में, माता पार्वती कहने लगी भाई एक बार पृथ्वी लोक के घूम के आते हैं, एक बार घूम के आएंगे, चलो। नंदी बैल को लिया, और उस पे पार्वती जी और शंकर भगवान बैठ के पृथ्वी लोक की तरफ चल दिए। चले तो जैसे ही बैठे जा रहे थे तो एक चौराहे पे बहुत सारे लोग खड़े थे, और कहने लगे ये देखो जी कैसे लोग हैं, कलयुग आ गया है। एक इनके पास बूढ़ा सा बैल है, उस पे दोनों, मतलब जान ले रखी है इस बैल की, दोनों बैठे जा रहे हैं। उन्होंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं। तो वो दोनों उतर गए और पैदल पैदल चलने लगे, और बैल को भी पैदल लेके चलने लगे। अब अगले चौराहे पे फिर से लोग खड़े थे। उन्होंने कहा देखो जी कैसे मूर्ख आदमी जा रहे हैं, बैल ले रहे हैं साथ में लेकिन पैदल पैदल जा रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये यही बात सही है, जब हमारे पास वाहन है तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं। तो उन्होंने पार्वती जी को ऊपर बैठा दिया और खुद पैदल पैदल चलने लगे। अब इस बार क्या हुआ, कुएं पे महिलाएं खड़ी हैं, वो कह रही हैं ये देखो कैसा अब घोर कलयुग आ गया है। पति जो परमेश्वर होते हैं, जिसको भगवान का दर्जा दिया गया है, उसको तो चला रखा है इसने कलमुही ने नीचे नीचे पैदल पैदल, और खुद बनी जा रही है सेठानी है। उसने कहा जी मैं तो बातें सुन नहीं सकती इन औरतों की, मैं नीचे चलती हूँ और ऊपर बैठ जाओ आप। अब वो फिर से चेंज हो गए, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो फिर से चौराहे पे लोग खड़े थे, और इस बार लोगों ने क्या कहा, देखो जी पहली बात तो कितना बूढ़ा आदमी है बुढ़ाऊ, पहले तो इसकी शादी होनी नहीं थी, चलो किसी ने इसकी शादी कर भी दी है, फूल सी
कन्या इसको दे भी दी, अपना जिगर का टुकड़ा इसको दे भी दिया, तो उसकी केयर करनी चाहिए, लेकिन अपने आप तो जालिम बैठा जा रहा है बैल पे और इसको चला रखा है पैदल। तो मेरे दोस्त ये दुनिया है, ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ती, तो आपको कैसे छोड़ देगी। आप काम करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। माय डियर मेरे दोस्त, आप केवल अपने मन की करें, जो आपका दिल बोलता है वो करें मेरे दोस्त। अगर आप अपने मन की करके कामयाब हो गए तो लोगों की बातें बदल जाएंगी। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं ना, वही लोग कहेंगे यार इसके अंदर तो पागलपन था, ये तो जुनूनी आदमी था, ये तो कामयाब होना ही होना था। तो कर सकते हैं काम, दमदारी से कर लेंगे, लोगों की बातों में तो नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। अब गुब्बारे बेचने वाला, लास्ट कहानी है, इसको और सुना देता हूं मैं आपको। एक बार एक गुब्बारे बेचने वाला एक गांव में गया और बच्चों को इकट्ठा करने के लिए वो कभी लाल गुब्बारा छोड़ देता था गैस का, कभी पीला छोड़ देता था ऊपर। तो लोग बच्चे उसको देखते थे और भाग के उसके पास आ जाते थे और उसकी बिक्री हो जाती थी। एक बच्चा पास में खड़ा उसको देख रहा था और उसने उसका कुर्ता पकड़ा और हिलाया और कहा कि अंकल अंकल, आपने अभी लाल वाला गुब्बारा छोड़ा, वो उड़ गया, फिर आपने पीले वाला गुब्बारा छोड़ा और वो भी उड़ गया, क्या ये काले वाला गुब्बारा भी उड़ सकता है क्या। तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ उसके पास बैठा और उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि बच्चे, ये गुब्बारे रंग की वजह से नहीं उड़ते हैं, ये रंग की वजह से नहीं उड़ते हैं, ये इसलिए उड़ते हैं कि इनके अंदर भरा हुआ क्या है। मेरे दोस्त, बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा काम कर सकती है। यहां भी इस बिजनेस में भी डायमंड रंग की वजह से नहीं बनते, जाति की वजह से नहीं बनते, धर्म की वजह से नहीं बनते, अरे काले हैं गोरे हैं मोटे हैं छोटे हैं इस वजह से नहीं बनते। बनते वो लोग हैं जिनके अंदर आग भरी होती है। मेरे दोस्त, आग भरी होती है। क्या आपके अंदर आग भरी हुई है? कामयाबी की आग है आपके अंदर। और मेरे दोस्त, अगर कामयाबी की आग आपके अंदर है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके अंदर कामयाबी की आग नहीं भरी हुई है तो आपको कोई काम कामयाब कर भी नहीं सकता। तो कामयाबी की आग भरी है और मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल यहाँ से डायमंड बन के दिखाएंगे। नेवर गिव अप। आप देख सकते हैं यहाँ एक बुगला है, उसने मेंढक को ऑलमोस्ट खा ही लिया था, लेकिन मेंढक ने हार मानने से इनकार कर दिया और उसका गर्दन पकड़ ली, ले खा। खा कैसे खाएगा, खा कैसे आएगा। मेरे दोस्त, किसी भी कंडीशन में हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना है। सफल होना है तो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। अगर आप कभी हार नहीं मानेंगे तो फिर आप गारंटी से सफल हो जाएंगे। चमत्कार केवल उन लोगों के लिए होता है जो कभी हार नहीं मानते। उठो, खड़े हो, कड़ी मेहनत करो, संघर्ष करो और कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप। जितना बड़ा संघर्ष होता है मेरे दोस्त, जीत भी उतनी शानदार हो जाती है। राइट टाइम टू राइट डिसीजन। सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही आपको आगे बढ़ाता है मेरे दोस्त। अगर आप चाहें तो आज सही निर्णय लेकर अपने आने वाली जिंदगी को बदल सकते हैं। गॉड हेल्प दोज। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या आप खुद की मदद करने के लिए तैयार हैं? तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी लीडर्स को। 4 दिन की कोर ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।